1811-4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। महंगाई का जमाना है, पर आपको घर भी चलाना है। मुश्किल समय है जनाब, आपको रखना होगा पाई पाई का हिसाब। करें ऐसी खरीदारी जो जेब पर पड़े नहीं भारी और आराम से चलती रहे आपके जीवन की गाड़ी। हम निभाएंगे अपनी पूरी जिम्मेदारी। इंडिया न्यूज ने छेड़ा है अभियान खबरदार खरीदार। आज हमारे साथ है कंज्यूमर गुरु श्री राम खन्ना जी, जो करेंगे आपकी मुश्किलों को आसान। खन्ना जी, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले हम बात करेंगे उन सजग उपभोक्ताओं की जो जानते हैं एक एक रुपए की कीमत, जिन्होंने बाजार की बड़ी मछलियों को दी है मात और वसूला है अपनी गाढ़ी कमाई का हिसाब। मेरे पिया गए रंगून किया है, वहाँ से टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। ये एक गीत ही नहीं बल्कि वो हकीकत है जिसमें परदेश जाने वाले हर किसी को दो चार होना पड़ता है। लेकिन जमाना अब टेलीफोन का नहीं, मोबाइल फोन का है। इसलिए जब दिल्ली के अजय जैन अब्रॉड गए तो अपने वोडाफोन का इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट करवाना नहीं भूले। पता नहीं कब किसकी याद सताने लगे, लेकिन अचानक उनका वोडाफोन डिस्कनेक्ट हो गया। वोडाफोन से संपर्क करने के बाद उनका फोन फिर से एक्टिवेट कर दिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से फोन डिस्कनेक्ट कर दिया गया और बदले में बिल का पेमेंट करने को कहा गया। अजय जैन 2 दिन पहले ही बिल का पेमेंट कर चुके थे। वोडाफोन के रवैये से परेशान होकर अजय जैन ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। ग्राहक को बेवजह परेशान करने के अपराध में वोडाफोन को 30,000 का जुर्माना देना पड़ा। वोडाफोन कंपनी कहती है कि उसे ग्राहकों की मदद करने में खुशी मिलती है, लेकिन ये बात विज्ञापनों और ग्राहकों को फंसाने का फंडा मात्र है। हकीकत ये है कि वोडाफोन कंपनी को अजय जैन जैसे ग्राहकों को बेवजह परेशान करने में मजा आता है। रीता बख्शी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। हीरो होंडा यानी आपके सपनों की शक्ति। आपके सपनों की इस ताकत का राज है फिल इट, शट इट एंड फॉरगेट इट। लेकिन कंपनी ने अपने ग्राहक डी श्रीकांत के साथ इतना बुरा किया कि वो सपने में भी हीरो होंडा को भुला नहीं पाएंगे। हीरो होंडा को हैदराबाद के बी श्रीकांत ने जो बाइक खरीदी वो खराब निकली। शोरूम में उन्हें बाइक बदल कर देने का भरोसा दिलाया गया, लेकिन कई दिनों के इंतजार के बाद उन्हें नई बाइक नहीं मिली। लुट जाने के एहसास से भरे बी श्रीकांत उपभोक्ता फोरम के दरवाजे पहुंचे। फोरम ने हीरो होंडा को उसकी करनी का कड़वा स्वाद चखाया। होंडा को बाइक की पूरी कीमत के साथ हर जाने का भी भुगतान करना पड़ा। हर बड़ी कंपनी चाहती है कि ग्राहक उस पर आंख मूंद कर भरोसा करे, लेकिन जब भरोसे पर खरे उतरने की बारी हीरो होंडा जैसी कंपनियों की होती है तो वो उसे तोड़ने से जरा सी भी नहीं हिचकिचाती। पंकज शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हर आदमी को एक ऐसे रास्ते की तलाश होती है जहां से वो अपनी मंजिल तक आराम से पहुंच जाए। ऐसे में अगर कोई आपको उड़ने का सबसा रास्ता बताए तो जाहिर है कि आप कहीं जाने के लिए उसी रास्ते को चुनेंगे। बंगलुरु के रोनाल्ड पिंटो को इटली की एयरलाइन कंपनी लुफ्थांसा का रास्ता सबसे अच्छा लगा और वो उसमें सवार हो गए, लेकिन विमान में बैठते ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। लुफ्थांसा की एयर होस्टेस ने रोनाल्ड पिंटो के साथ जैसा बर्ताव किया उसकी उम्मीद किसी को नहीं होगी। एयर होस्टेस के बुरे बर्ताव फ्लाई पिंटो सीधे न्याय के लिए उपभोक्ता फोरम जा पहुँचे। फोरम में यात्री के साथ बुरा बर्ताव करने वाले लुफ्थांसा पर 10,000 का जुर्माना ठोका। हवा में दुनिया की सैर कराने का दावा हर एयरलाइन कंपनी कुछ इस तरह करती है कि आप उसके झांसे में आ जाते हैं और फिर आपका सामना होता है ऐसी बदमिजाज एयर होस्टेस से जो आपका मजा किरकिरा कर देती हैं। प्रीति पांडे, इंडिया न्यूज। रेल चली लालू जी की रेल चली, बोगी जनरल हो या एसी, भरकर ठेलम ठेल चली। जी हाँ, ट्रेन शटल हो या राजधानी, सबकी है एक ही कहानी और यात्रियों के हिस्से आती है सिर्फ और सिर्फ परेशानी। राजधानी एक्सप्रेस में सवार होकर दिल्ली के राजकुमार सिंह जब भुवनेश्वर के लिए रवाना हुए तो उन्हें भारतीय रेल ने बेहाल करके रख दिया। फ्री एसी का जो बर्थ राजकुमार के नाम पर रिजर्व था, उस बर्थ का लॉक टूटा था, जिस वजह से पूरी यात्रा के दौरान वो अपने बर्थ पर बैठ तक नहीं पाए। इतना ही नहीं, बोगी की छत लगातार टपकती रही। इतने से ही उनकी मुसीबतें खत्म नहीं हुई। टॉयलेट की बदबू और खस्ता हाल वॉश बेसिन ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। दिल्ली लौटने के बाद राजकुमार सिंह ने बिना वक्त गवाए उपभोक्ता फोरम का रुख किया।
उपफोरम ने रेलवे को टिकट की कीमत वापस करने के साथ 20,000 का हर्जाना भी चुकाने का आदेश दिया। लेकिन आपको क्या लगता है, यात्रियों को बेहतर सुविधा देने का वादा करने वाली रेलवे ने अपनी गलती इतनी आसानी से स्वीकार की होगी? जी नहीं जनाब। रेलवे से मुआवजा वसूल करने में राजकुमार को पूरे 7 साल लग गए। इसीलिए कोई भी यात्री असुविधा और परेशानी झेलने के बावजूद रेलवे से हर्जाने की मांग करता और लालू जी की ट्रेन बड़े आराम से चलती रहती है। अमित अरोड़ा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। कोक के साथ जश्न मनाओ, दोस्त बनाओ। दोस्त बनाने के लिए आपको कुछ भी करना है, क्योंकि कोक के साथ आपको दोस्त फ्री में मिलेगा, वो भी बैठे बैठाए। क्यों, है ना एकदम झकास ऑफर। हेलो यार, कोक के साथ दोस्त फ्री दे रहे हैं। लेकिन जब सरोज मिश्रा ने कोक खरीदा तो उन्हें दोस्त के बदले सफोला फ्री मिला। सरोज ने इसकी शिकायत दुकानदार से की, पर दुकानदार ने कोक वापस लेने से मना कर दिया। सरोज ने कोक बनाने वाली कंपनी को सबक सिखाने की ठान ली। मामला उपभोक्ता फोरम में गया। फोरम ने दोस्त के नाम पर बोतल में बीमारी फ्री बांटने वाली कोका कोला कंपनी पर 2,500 का जुर्माना ठोका। दोस्त मुफ्त में नहीं मिलता। एक अच्छे दोस्त की तलाश तो इंसान को जीवन भर रहती है। इसलिए आप खूब जश्न मनाइए, दोस्त बनाइए, पर कोक जैसे ब्रांड को नहीं तो दोस्त के नाम पर आपको जो मिलेगा वो आपका और आपकी सेहत का दुश्मन ही होगा। अर्जुन विनियानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो खन्ना जी, हम तमाम अगर ब्रांड्स की बात करें, चाहे हम बात करें वोडाफोन की, हम बात करें हीरो होंडा की, इसके अलावा जब रेल का जिक्र कर रहे थे, लगातार कहीं ना कहीं कंज्यूमर को घपलेबाजी का शिकार होना पड़ता है। हीरो होंडा अगर बाइक की हम बात करें तो बड़ी शिद्दत के साथ पूंजी जमा करके आदमी बाइक लेता है, और उसके साथ अगर कंपनी इस तरह का व्यवहार करती है तो कई तो अप्रोच करते हैं, कईयों को पता ही नहीं होता कि उन्हें अप्रोच करनी कैसे है। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, परंतु एक और भी स्थिति है कि एक कंपनी लाखों ग्राहकों को सर्व करती है, तो ये भी मानना गलत होगा कि हर आदमी के साथ ऐसा बर्ताव होता है, क्योंकि अगर ऐसा बर्ताव होता तो कंपनी अब तक बंद हो चुकी होती। ये जरूर है, कुछ लोगों को इनके एम्प्लॉइज या डीलर्स की लापरवाही के कारण ऐसी हालत में डाला जाता है। इससे उनको गुस्सा आता है और वो कंपनी को शिकायत करते हैं, और उनको जरूर शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो शिकायत नहीं करेंगे तब तक वो कंपनी भी अगर चाहे कि भाई हमारा ग्राहकों से प्रेम का और बढ़िया सर्विस का व्यवहार हो, तो उनको भी पता नहीं लगेगा कि हमारे ही मुलाजिम या हमारे डीलर किस तरह बिहेव कर रहे हैं। इसलिए जो इन लोगों ने किया वो बिल्कुल सही किया, परंतु मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा, जैसे उन्होंने बताया साल लग गए उनको उपभोक्ता कचहरी में। जी बिल्कुल ठीक है, तो ये जो गुस्सा होता है ये 1-2 हफ्ते में ठंडा हो जाता है, और 7 साल उसको ले जाना ये कोई अकलमंदी की बात नहीं है। इसलिए हम ये सलाह देते हैं कि शुरू में आप कंपनी से जिरह कीजिए, बहस कीजिए और उनको अपनी गलती मनवाइए। अगर वो गलती नहीं मानते हैं तो फिर आप कहिए कि मैं कचहरी में जा रहा हूं, परंतु जब तक आप कंपनी को मौका ना दें अपनी गलती मान के अपनी गलती दुरुस्त करने का, तब तक उपभोक्ता कचहरी में मत जाइए। जी, तो खन्ना जी कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको न्याय उपभोक्ता बनने के जरिए जल्द से जल्द मिले, तो पहले उस कंपनी पर, उस ब्रांड के जरिए परसुएशन करवाने की कोशिश कीजिए, और उम्मीद की जा सकती है कि उनके जरिए जो आपको न्याय मिलने की उम्मीद है वो जल्द होगी। इस वक्त एक कॉलर शालिनी दिल्ली से हमारे साथ। शालिनी जी बताइए क्या सवाल। जी मैम, मैंने आज से 15 फरवरी को मैंने एटीएम से, विजय बैंक के एटीएम से जी अपना HDFC का डेबिट कार्ड यूज किया था 1500 रुपए निकालने के लिए, और सडनली उसमें से टाइम आउट हो गया और मेरे 1500 रुपए नहीं निकले। आफ्टर दैट जब मैंने 2000 रुपीज की एंट्री करी तो उसमें से वो 1500 रुपए डिडक्ट होके आए। जी, इस बात की जब मैंने कंप्लेन करी HDFC बैंक में कि 1500 रुपए क्यों काटेगा जब वो मुझे नहीं मिले हैं, तो इन्होंने उस कंप्लेन को दर्ज तो कर लिया अपने पास, लेकिन उसका कोई भी अभी तक सोल्यूशन नहीं निकाला। इस बात को 1 महीना हो गया है आज, और अभी तक मैंने कितनी बार उन्हें कस्टमर केयर को फोन किया, इतने ईमेल्स किए, सब कुछ किया, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई भी उसके लिए उनका रिस्पांस नहीं आया है। देखिए, कई बार एटीएम्स में मेल फंक्शन होता है, और आफ्टर ऑल मशीन है, अगर कोई गलती करती है तो तुरंत आप कंप्लेंट, उन्होंने कंप्लेंट की, बहुत अच्छा किया, परंतु मेरा इनको निवेदन है ये लिख के जिस अकाउंट में इनका बैंक में अकाउंट है उसके मैनेजर के नाम लिख के उससे रिसीव करवाएं, और 1 महीने का इंतजार करें। अगर जवाब नहीं आता है तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन को ये शिकायत भेजें, क्योंकि बैंकिंग ओम्बुड्समैन फिर इनसे जवाब तलब करेगा, परंतु 1 महीना रुकिए अपनी शिकायत करने के बाद। तो आप लिखिए कि बैंक मैनेजर के दफ्तर में दीजिए और उससे मोहर लगवाइए कि रिसीव्ड, और उसके 30 दिन तक अगर आपको जवाब नहीं आता है बैंक मैनेजर का तो कृपया आप
बैंकिंग लोकपाल के यहाँ शिकायत करी है। वो कौन, क्या नाम है उसका, क्या एड्रेस है, कहाँ बैठता है, कैसे करना है, इसके लिए आप जो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन है, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, उस पर फोन करके ये सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हेल्पलाइन का नंबर है 1811 4000, 420 पे भारी 1811 4000। चलिए शालिनी जी, हमें उम्मीद है, हालांकि 1 महीना हो गया है, बहुत समय है, 1 महीना और आप इंतजार कीजिए, बैंक मैनेजर से परसुएशन करवाने की कोशिश कीजिए। हमें उम्मीद है कि जो आपके पैसे आपके छीने गए हैं जबरदस्ती, वो वापस आपको मिल जाएंगे। कोई भी कंपनी हो या दुकानदार, ग्राहक की शिकायत पर सब सजाते हैं अपना गाल। उपभोक्ता की बड़ी मुश्किल से गलती है दाल। ब्रेक के बाद हम आपको मिलेंगे कैसे ही उपभोक्ता से, जिसे सब कहते हैं शिकायती लाल। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। खबरदार खरीदार में आपका फिर स्वागत है। अगर आप भी हैं किसी कंपनी, किसी ब्रांड या किसी दुकानदार के शिकार, या आपको चाहिए कोई भी सलाह, तो उठाइए फोन, देर मत कीजिए, हमें डायल कीजिए 01166231000। और इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं kk@itvnews.tv पर। और अगर हमसे और ज्यादा ताल्लुकात बढ़ाने तो खत लिखिए हमें। हमारा एड्रेस है खबरदार खरीदार, मीडिया हाउस 276 कैप्टन गौर मार्ग, श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली 110065। और अब हम आपको मिलवाते हैं खास मेहमान शिकायती लाल से। सरकार इनकी शिकायतों पर कभी ध्यान नहीं देती, पर जनहित में अपनी आवाज बुलंद करने से ये कभी नहीं चूकते। आइए इनसे पूछते हैं कि आज क्या है इनकी शिकायत। सरकार कानून तो खूब बनाती है, लेकिन उसे लागू ठीक से नहीं कर पाती। अब आप ही देखिए, पॉलिथीन के थैलों के इस्तेमाल पर सरकार अपनी तरफ से बैन लगा चुकी है, पर जहां जाइए हर कहीं पॉलिथीन के थैले आपको मिल जाएंगे। मेरे हिसाब से सरकार वही कानून बनाए जिसे वो पूरी तरह से लागू करवा पाए। कानून बनाने से क्या फायदा जो लागू ही न हो पाए, पर कोई सरकार मेरी बात सुनती ही नहीं। सरकार इनकी शिकायत भले ही अनसुनी कर दे, पर आप इनकी शिकायतों पर गौर करें और अपनी राय हमें भेजें। अपने मोबाइल के राइट मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप करें KK और स्पेस देकर अपनी राय, अपना नाम और शहर का नाम लिखकर हमें SMS कर दे 54999545 पर। तो लगातार कोशिशें हैं शिकायती लाल जी की तरफ से, वो अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं। कोशिश वो ये कह रहे हैं कि सरकार जो कानून बनाए उनका पालन करे और वैसे ही कानून बनाए जिनका पालन हो सके। पर मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ कि शिकायती लाल को शिकायत करने आई कैसे। जी, ये कहानी है 1962 की। अमेरिका में राष्ट्रपति चुने गए जॉन F कैनेडी, और अमेरिका में उन दिनों में ये हाल था इसका जो आज हमारे यहाँ हिंदुस्तान में है। जी, जो आपने दिखाए सारे किस्से ऐसे अमेरिका में हुआ करते थे, और कंपनियां अमेरिकन उपभोक्ता की बात ही नहीं सुनती थी। तो जॉन F कैनेडी ने जब चुन के वो आए प्रेसिडेंट, तो उन्होंने कहा, एक बिल ऑफ कंज्यूमर राइट्स अमेरिकन कांग्रेस में पेश किया। उसमें कहा कि उपभोक्ता के अधिकार हैं। क्या अधिकार हैं? शिकायत का अधिकार, जो शिकायती लाल, बिल्कुल, सुनवाई का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और चुनने का अधिकार, कि कंज्यूमर्स के राइट्स हैं। तो पहली बार कानूनी जामा इन राइट्स को अमेरिकन कांग्रेस में डाला गया, और वो का दिन था 15 मार्च का। जी जी। और उस दिन से आज तक हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस कई देशों में मनाया जाता है। और हमारे ये कानून बना 1986 में, और 1986 के कानून में ये उपभोक्ता अधिकार और कुछ और अधिकार उसमें है, और जिस कारण से शिकायती लाल आज ये शिकायत कर रहे हैं। वर्ल्ड कंज्यूमर डे के बारे में आगे भी खन्ना जी आपसे बातचीत करेंगे। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ रोहित अंबाला से जुड़े हैं। रोहित जी बताइए, क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। ऐसा है कि मैंने एक SBI का क्रेडिट कार्ड लिया था जी, और उसकी पेमेंट देने की लास्ट डेट 5 तारीख होती थी हर महीने। मैं उनके 1 या 2 तारीख को उनके ड्रॉप बॉक्स में चेक डाल देता था जी, और मेरे अकाउंट से वो 10 या 12 तारीख निकलते थे पैसे। अब वो क्या करते थे, पिछले 1.5 महीने का पूरा ब्याज ले लेते थे, जबकि मैं पेमेंट उनके टाइम से उनके ड्रॉप बॉक्स में डाल देता था। तो क्योंकि मैं अंबाला में रहता हूँ, मेरा चेक पहले वो गुड़गावा भेजते थे, गुड़गावा से अंबाला क्लियरिंग के लिए भेजते थे। तो मैं उनको ये कहता था कि जब मेरा अंबाले का अकाउंट है, लोकल आप क्लियरिंग क्यों नहीं लगाते? आप नेचुरल आप गुड़गावा भेजोगे तो 10 से 12 दिन लगेंगे ही लगेंगे क्लियरिंग के लिए, और उसके लिए चार्जेस भी मुझे देने पड़ रहे हैं, इंटरेस्ट उसका मुझे देना पड़ रहा है, पे करना पड़ रहा है जी, क्योंकि मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं है ड्रॉप बॉक्स का, इनका कोई वो नहीं है। लेकिन एक बार इनकी रिसीविंग एक ऑफिस के अंदर मेरा इनका लड़का और रिसीविंग लेके गया 5 तारीख को, अकाउंट से 10 तारीख को क्लियर हुआ चेक। जब मेरा 5 तारीख को भी रिसीव हो गया चेक और 10 तारीख को मेरे अकाउंट से क्लियर हो रहा है, पैसे निकल रहे हैं,
तो उसके भी 5-10 दिन के वो चार्जेस पुट डेट मतलब पिछले 1-1.5 महीने के चार्जेस ले रहे हैं और हर महीने चार्जेस लगा के मुझे भेज रहे थे। तो ये सिलसिला कितने समय से चल रहा है? ये लगभग 2 साल से चल रहा था। अकाउंट तो मैंने बंद करा दिया, लेकिन अब वो चार्जेस लगा के भेज रहे हैं मुझे। जी रोहित जी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, कोई गवर्नमेंट ने तो कहा नहीं है कि आप इस बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करें। बिल्कुल, आप उनको बोलोगे मैं ये रहा आपका क्रेडिट कार्ड, मुझे नहीं चाहिए आपका, और किसी और बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लें, और ऐसी जगह का ऐसी बैंक का क्रेडिट कार्ड लें जिसकी जैसे ही आप डालें उसकी क्लियरिंग आ जाए। लेकिन जैसा अभी इतना ये बता रहे हैं कि 2 साल से इनके साथ इसी तरह का हो रहा है, तो क्या अगर ये चीज प्रूव कर सकते हैं कि हमारी को डाला, ड्रॉप बॉक्स में अगर डाला है तो ये प्रूव नहीं कर पाएंगे। बैंक बोलेगा जी लेट आपने दिया है चेक, और लेट देने का मतलब यह है कि वो पूरे महीने का ब्याज लगा देंगे। लास्ट डेट के बाद दोगे तो ब्याज लग जाएगा आपको, ठीक है। परंतु जब जो इनके पास रसीद है कि भाई रिसीव हुआ है, उसके बेसिस पे बैंक को ये चिट्ठी लिखे, बैंक मैनेजर को, कि आपने गलत किया और आप पहले भी करते रहो, मेरे से जो एक्सेस चार्जेस है ये रिवर्स करो, और अगर आप नहीं करोगे तो मैं बैंकिंग लोकपाल के पास जाऊंगा। 1 महीना चिट्ठी रिसीव करवा के वेट करे, जवाब आता है तो ठीक है, नहीं तो लोकपाल में शिकायत करें। जी खन्ना जी, एक और कॉलर हमारे साथ राहुल जुड़ गए हैं हरिद्वार से। जी बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैम, राहुल बोल रहा हूँ मैम। जी राहुल बताए। मैम मेरी मम्मी की ना एक पॉलिसी थी मैम, ग्रामीण डाक जीवन बीमा में जी हुई थी मार्च 2003 में जी। तो पिछले साल मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी मार्च में जी मैम। हाँ। लेकिन अभी तक वहाँ से कोई भी क्लेम नहीं मिला है सर। मेरा सवाल ये था तो नहीं, क्या आपने क्लेम के लिए अप्लाई करा है? हाँ सर, सभी कागज वगैरह दे दिया, लेकिन उन्होंने मुझे कोई भी रिसीविंग की पर्ची वगैरह नहीं दी है, जो मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लिए हैं उन्होंने मुझसे। नहीं तो आपने कोई भी सरकारी दफ्तर में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बिना रिसीविंग के कब लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर वो मांग रहे हैं तो फोटोकॉपी अपने पास रखिए उसकी, और जो रिसीव लेते हैं उसमें लिखिए कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वसूल पाए, ताकि कल वो गुम हो जाते हैं तो आप किसके पास जाएंगे? एक कि अब आप ये करिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की पॉलिसी है, आप आरटीआई के अंदर 10 रुपए की वो लगा के मनी ऑर्डर और आरटीआई डाल दीजिए पोस्ट ऑफिस के, जो उनका हेड ऑफिस है उस पोस्ट ऑफिस, जो बड़े पोस्ट ऑफिस में, और डाकखाने के जो डाकपाल है उनसे पूछिए कि भाई ये पॉलिसी थी, ये हमने इस तारीख को ये कागज जमा करे, ये इसको अभी तक पैसे क्यों नहीं दिए गए, आप जवाब दें। कानूनन उनको आपको लिख के जवाब देना पड़ेगा। ये तरीका है शॉर्टकट। चलिए राहुल जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप अगर तरीके को अपनाते हैं तो आपकी जो मम्मी की पॉलिसी है उसका जो बकाया राशि है वो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। महंगाई कितनी भी हो, पर जरूरत है तो खरीदारी करनी ही होगी। हम आपको बताएंगे भरोसा करने के कुछ खास नुस्खे और आपको मिलवाएंगे खास मेहमान से, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। हमारे अभियान खबरदार खरीदार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इतने तरह के मोबाइल सेट बाजार में है कि अपने लिए एक सेट खरीद पाना के लिए भी आसान नहीं है। मिस परफेक्ट आज जा रही हैं अपने लिए मोबाइल फोन खरीदने। आइए इनसे जानते हैं कि मोबाइल सेट खरीदने में वे किन बातों का रखेंगी खास ख्याल। मोबाइल फोन कहीं खो गया है, इसलिए मैं आज आई हूँ नया मोबाइल सेट खरीदने। लेकिन ये फोन मैं किसी ऑथराइज्ड डीलर से ही खरीदूं, और हाँ, खरीदने से पहले मैं इसे ऑपरेट करवा के भी देखूंगी। साथ ही मैं इसकी वारंटी और गारंटी के बारे में पूरी जानकारी लूंगी। और सबसे जरूरी बात, मैं बिल पर डीलर के सिग्नेचर और स्टैंप लगवाना बिल्कुल नहीं भूलूंगी। तो ये थी मिस परफेक्ट जो बाप को बता रही थी कि मोबाइल सेट खरीदने के खास नुस्खे। आप जब भी मोबाइल खरीदने जाएं तो इन्हें जरूर आजमाएं। और इस वक्त बता दें कि लगातार हमारे साथ कॉलर्स जुड़ रहे हैं, आपकी ढेर सारी फोन कॉल्स हमें मिल रही हैं। चुनिंदा जो कॉलर्स हैं उन्हें हम अपने प्रोग्राम में भी शामिल कर रहे हैं। इस वक्त बीके देशमुख हमारे साथ हैं। जी बताइए देशमुख जी, क्या सवाल है आपका? देशमुख जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अपना सवाल बताइए। लगता है देशमुख जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा। वर्ल्ड कंज्यूमर डे के बारे में बता रहे थे, जो 15 मार्च को मनाया जाता है हमेशा से और काफी समय से मनाया जा रहा है, लेकिन भारत के लिहाज से समझना चाहेंगे खन्ना जी, क्या वाकई में वर्ल्ड कंज्यूमर डे के मायने में भारत के लोग जो है वो समझते हैं उसके? देखिए, देश के अंदर बहुत कम लोग उपभोक्ता अधिकारों को समझते हैं जी। उनमें से कम लोग उपभोक्ता दिवस के बारे में जानते हैं, इसीलिए मैंने इसका जिक्र किया। और जब तक हमारे सारे सोसाइटी में जन जागरण नहीं होगा उपभोक्ता के अधिकार क्या है, तब तक
जो माल बेचने वाली कंपनियां हैं, सेवाएं बेचने वाली कंपनियां हैं, हमारे कंज्यूमर को गुमराह करके उसकी जेब का पैसा अपनी जेब में ट्रांसफर करती रहेंगी। और जितने केस आपने आज दिखाए और जितने लोगों ने कॉल किया, सबको कोई ना कोई तकलीफ है। परंतु ये भी हमें मानना पड़ेगा कि भाई अगर सारे उपभोक्ता दुखी कंपनियां बंद हो जाती है, ऐसा नहीं है। कंपनियां भी कोशिश करती हैं और हमने देखा है पिछले 1-2 साल में कंपटीशन आने से कंपनियां ग्राहकों की तरफ ज्यादा ध्यान देने लग गई हैं। उन्होंने अपने सिस्टम्स बदले हैं, परंतु क्योंकि अपना देश इतना बड़ा है और लाखों ट्रांजैक्शंस, मोबाइल फोन देख लीजिए आप, एक महीने में 1 करोड़ नए फोन बिक रहे हैं। तो अगर 1 करोड़ में 10-20 हजार लोगों को कुछ तकलीफ हुई तो 1% से भी कम हुई। ये कंपनियां कहती हैं, हम नहीं कहते, परंतु हम कंपनी को ये कहते हैं कि इन 10,000 लोगों को तकलीफ क्यों हुई। आप अपने सिस्टम बढ़ाइए ताकि हर आदमी को बढ़िया क्वालिटी सर्विस मिले। जी खन्ना जी, इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं हिमाचल से। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा नाम अनुज कुमार आचार्य है। मैं हिमाचल प्रदेश के जिला के पपरोला टाउन से बोल रहा हूँ। जी अनुज जी बताइए, क्या सवाल है? हाँ जी, ऐसा था कि मैडम जी, हमने अक्टूबर के महीने में मैंने और मेरे दोस्त हैं डॉक्टर नवनीत शर्मा, हमने टाटा इंडिगो CS कार के लिए मंडी में टाटा मोटर्स के डीलर हैं सतलुज मोटर्स जी, उनके सेल्स एजेंट से कार के बारे में हमने डिस्कशन शुरू की थी जी। तो उन्होंने जो क्या है कि जो मेरे उनको तो अक्टूबर में की ही गाड़ी जो है वो प्रोवाइड कर दी और मेरे को जो है नवंबर में गाड़ी टाटा इंडिगो CS दी है, लेकिन वो गाड़ी दी है 6 महीने पुरानी दी है जी। और एक चीज मैं बता दूं कि ये गाड़ी जो है थ्रू आउट इंडिया में बुकिंग पर मिलती है। तो इसके बावजूद भी मेरे को ये 6 महीने पुरानी गाड़ी दी और गाड़ी भी मेरे को इन्होंने जो है डायरेक्ट पुणे के प्लांट से ना देकर एक इनके टाटा मोटर्स के एक मेट्रो मोटर्स करके हमारे डीलर हैं वहां से उठा के दी है। तो मेरा ये है, इनसे मैंने फिर कई बार इनसे बात भी की, लेकिन उन्होंने मेरे को जवाब वगैरह नहीं दिए ईमेल के कि मैंने कहा मैंने तो आपको बुकिंग आपको दी थी, तो मुझे फिर 6 महीने पुरानी गाड़ी देने का क्या मतलब है, जबकि ये गाड़ी जो है थ्रू आउट इंडिया में बुकिंग पर है। जी, पैसे पूरे लेकिन पुरानी गाड़ी। जी, कि ये लिस्ट बनाए उन चीजों की पुराने कारण जो उन्हें शुबा है, ठीक है। ये नई गाड़ी जो खरीदता है उसको नई गाड़ी चाहिए, बिल्कुल। परंतु कई बार डीलर जो है वो चालाकी करता है, किसी के पास पड़ी हुई है या कोई उसकी बिकी नहीं है तो उसका लेके दे देता है और वो बताता नहीं है, बाद में तुम्हें पता लगता है। तो आपको ये मेरा सुझाव है कि आप टाटा कंपनी के ऑफिस में, टाटा मोटर्स के ऑफिस में अपनी शिकायत लिख के करें डीलर के खिलाफ और उसकी रसीद ले, फैक्स करें, ईमेल करें। हाँ, अब आप पूछेंगे भाई कहाँ है टाटा कंपनी का वो आदमी, तो उसका फिर मेरे पास वही इलाज है, संजीवनी 1811-4000 BSNL और MTNL की लैंडलाइन से करिए और उनसे पूछिए कि भाई ये टाटा कंपनी की जो कस्टमर ग्रीवेंसीज का जो ऑफिस है, हेड ऑफिस, इसका ऑफिसर का नाम क्या है, उसका टेलीफोन नंबर, उसका फैक्स, उसका ID, और उसको आप शिकायत लिख के रजिस्टर्ड पोस्ट से, फैक्स से और ईमेल से, और आप उनको कहिए कि भाई मुझे पुरानी गाड़ी क्यों दी गई और मुझे आप या तो हर्जाना दीजिए या मुझे बदल के नई गाड़ी दीजिए, या मेरी जो कमियां हैं गाड़ी में वो पूरी करवाइए। ये आप उनको लिख के दीजिए। चलिए अनुज जी, हम उम्मीद करते हैं कि जो आपकी परेशानी है, खन्ना जी ने जो तरीका बताया है उसे अपनाइए। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा लेकिन नतीजा जरूर आपके सामने होगा। खन्ना जी लगातार चर्चा कर रहे हैं 15 मार्च की वर्ल्ड कंज्यूमर डे पर आप उपभोक्ताओं को जो कि जुड़ना चाहते हैं इस डे से और जानना चाहते हैं तमाम उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में संक्षिप्त में जानना चाहेंगे। देखिए, ये दिन है जिस दिन दुनिया भर के देशों में उपभोक्ता अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं जी। वो कहते हैं उपभोक्ता के अधिकारों को ध्यान में रखा जाए। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, जो लोग कंपनी में हैं, उनको उपभोक्ता का मान करना जरूरी है। उनके क्या अधिकार हैं उनको रिस्पेक्ट करें। सुनवाई का अधिकार, शिकायत का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जानकारी का अधिकार और मूलभूत सुविधाओं का अधिकार, ये सब अधिकार उपभोक्ता के हैं। जी, उम्मीद करते हैं कि आपकी जो सलाह है वो तमाम उपभोक्ता तक पहुंच गई होगी जो कि अपने आप को जोड़ना चाहते हैं इस देश और साथ ही साथ अपने अधिकारों से। देखिए, ये जो दिन है इस दिन सब मिलके आवाज उठाएं, जागो ग्राहक जागो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया खन्ना जी, आप स्टूडियो में आए। खबरदार खरीदार में आज इतना ही, मगर हमारा ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कंज्यूमर पूरी तरह से नहीं बन जाएगा बाजार का किंग। कंज्यूमर एक्सपर्ट मिस परफेक्ट और शिकायती लाल के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तो दीजिए इजाजत और पल पल की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।